दोस्तों, दुनिया की तारीख में कई ऐसे लोग आए हैं जिनकी मौत को अल्लाह ताला ने लोगों के लिए निशाने इबरत बना दिया। इनमें से दोस्तों एक नमरूद भी था, जिसको अल्लाह ताला ने बेशुमार हुकूमत अता फरमाई थी, मगर वह अपने तकब्बुर में इस कदर चूर हो चुका था कि खुदाई का दावा कर बैठा और लोगों से जबरदस्ती अपनी इबादत करवाता। मगर जब अल्लाह की पकड़ आई तो फिर कैसा नमरूद का इबरतनाक अंजाम हुआ। आज की वीडियो में आपको तफसील से बताएंगे दोस्तों। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो आप अलैहिस्सलाम पर आग गुलजार हो गई और दो फरिश्तों ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाजू को पकड़कर निहायत आराम के साथ बिठा दिया। उस वक्त रिजवान नामी फरिश्ते ने जन्नत से खूबसूरत लिबास लाकर आप अलैहिस्सलाम को पहनाया। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके पास तशरीफ लाए और कहा, ए अल्लाह के खलील, क्या इसके अलावा आपको कोई हाजत है? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे तुमसे कोई हाजत नहीं, मेरे हाल के बारे में मेरा अल्लाह खूब जानता है। 7 रोज के बाद नमरूद ने समझा कि अब आग बुझ गई होगी। वह ऊंचे महल पर चढ़कर रोजाना देखता और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जिंदा रहने से खौफ खाता और कभी कभी अपने दिल का ये डर अपने साथियों से बयान करता। एक दिन नमरूद ने बड़े गौर से अपने महल से देखा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द उम्दा गुलिस्तान है और खूबसूरत चश्मा भी वहाँ जारी है। नमरूद यह देखकर निहायत हैरान हुआ और कहने लगा है, ए इब्राहिम, तुझ पर इस आग को किसने गुलजार किया है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ये मेरे परवरदिगार का करम है। दोस्तों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में कितना वक्त रहे तो इसमें मुफस्सरीन की 3 राय पाई जाती हैं। बाज मुफस्सरीन का कौल है कि 7 दिनों तक आप अलैहिस्सलाम उस आग में रहे और बाज ने तहरीर किया है कि 40 दिन तक, और बाज कहते हैं कि 50 दिन तक आप अलैहिस्सलाम इन शोलों में रहे। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ऐसा खुशी का वक्त मैंने सारी जिंदगी दोबारा कहीं नहीं देखा। उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस आग से बाहर निकल आए और नमरूद को नसीहत फरमाई, मगर नमरूद ने उस नसीहत को मानने से साफ इनकार कर दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ने मुझे आग से बचाकर तुझे एक मौजज़ा दिखाया, मगर फिर भी तू कुफ्र से बाज नहीं आया है। ए नमरूद, तू जिस बादशाही और ताकत पर गुरूर करता है, उसको खत्म करने के लिए मेरे परवरदिगार का अदना सा लश्कर ही काफी है। नमरूद ने कहा कि दुनिया में मेरे अलावा कोई बादशाह नहीं और मेरी बारगाह के अलावा कोई बारगाह नहीं। अगर आसमान के बादशाह की फौज है तो उससे कह दो कि मुझ पर अपनी फौज मुसल्लत कर दे। तब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कहा कि नमरूद से कह दो कि उस परवरदिगार की फौज आ रही है, ये अपनी पूरी ताकत लगा। नमरूद ने 3 दिन की मोहलत मांगी। इन दिनों में उसने लाखों की फौज इकट्ठा की तरह तरह के हथियार जमा किए, अपनी पूरी फौज के साथ मैदान में आ गया। चौथे रोज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तन्हे तन्हा नमरूद के सामने आए तो लोगों ने कहा, ए इब्राहिम, आसमानी फौज कहाँ है? तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ए नमरूद, आसमानी फौज आ रही है। इतने में दोस्तों एक मच्छरों की फौज नमूदार हुई, जिसकी वजह से आफताब की रोशनी छुप गई। आसमान पर अंधेरा छा गया। नमरूद ने ऐलान कर दिया, अपने फौजियों से कहा, नकारा बजाओ। लेकिन जब मच्छरों की आवाज लोगों के कानों में पहुंची तो लोगों के होश उड़ गए। हर छोटा बड़ा खौफे इलाही से कांप उठा। एक आदमी पर लाखों मच्छर लिपट गए। एकदम उसके शरीर का पूरा गोश्त और खून सफा कर गए और सिर्फ हड्डियों के ढांचे रह गए। यह देखकर नमरूद भागकर अपने महल में जा बैठा। इतने में एक मच्छर आया और उसके नाक के जरिए उसके दिमाग में दाखिल हो गया और दिमाग में काटना शुरू कर दिया। अब नमरूद की ये हालत हो चुकी थी कि वो अपने सर पर चप्पलें मारता तो कभी वो अपना सर दीवारों में ठोकता। दोस्तों, वो बादशाह, इसने खुदाई का दावा किया था, वो बादशाह जिसकी बातचीत की कोई हद नहीं थी, वो बादशाह जिसने सारी दुनिया पर जुल्म ढाए। आज उस बादशाह का ये हाल था कि जब तक उसके सर पर कोई जूते नहीं मारता उसको करार नहीं आता। जब दरबार में जाता तो हर दरबारी का यह मामला बन गया था कि अपने जूते चप्पल उठाकर उसके सर पर मारता। सर में मारने से चंद लम्हों के लिए करार आ जाता, लेकिन उसके बाद मच्छर दोबारा उसके दिमाग में काटना शुरू कर देता। यह चीखता चिल्लाता महल की दीवारों से अपना सिर पटकता, मगर उसको चैन ना मिलता। आखिर 40 दिन तक इस अजाब में मुब्तिला रहने के बाद ये तड़प तड़प कर मर गया। दोस्तों, दुनिया की तारीख को उठाकर देखी जाए, जिन बादशाहों ने, जिन लोगों ने अपनी ताकत और दौलत के गुरूर में अल्लाह ताला की इज्जत को ललकारा और जब उस परवरदिगार की पकड़ आई तो उनका अंजाम भी बहुत ही बदतरीन हुआ। तो आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।